तो हाय गाइस, आज हम नया मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है जंगल जूस। ये मानवा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 200 के करीब चैप्टर है इसमें। अभी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में एक लड़का अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। कहता है, देखो सामने मेरे एक कितना बड़ा बग खड़ा है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। तभी वो बग इस इंसान के ऊपर हमला कर देता है। और अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे कॉलेज में बैठे हुए यही वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पर। ये लोग यही कहते हैं कि ये सारी वीडियोस फेक होती हैं, कोई बग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तब ये लड़का बोलता है कितना ज्यादा मजेदार होगा ये, है ना? अगर मेरे भी ऐसे बग जैसे पर हो जाएं, मैं भी उड़ पाऊंगा। तब इस लड़के से कोई फोन छीन लेता है और कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी होगा, है ना? यही लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है जेंगसू चान। इसकी उम्र है 20 साल और ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये लड़का बोलता है, छोड़ो इन बातों को, कोई लड़कियां हमसे मिलना चाहती हैं, क्यों ना उनके साथ ड्रिंक पीने चलें। तो दूसरा लड़का बोलता है, क्या सच में? हम कल तो गए थे किसी के साथ। उसके सामने जो लड़का बैठा हुआ है वो कहता है, वो लड़कियां बस तुम्हें देखना चाहती हैं, हमारा लड़का हैंडसम बहुत है ना, इसलिए। उनकी बात सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन वो लोग बोलते हैं, हमने ऐसा कब कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम खुशी से तुम्हारे साथ जाएंगे उस जगह पर। अब ये लड़का हमें अपने बारे में बताता है। कहता है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़का हूँ। मेरे सोशल मीडिया पर 5000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और मैं स्टडीज में भी हमेशा ए ग्रेड लाता हूँ और लड़कियां भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। अब ये लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर प्रेडेटर हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एपेक्स प्रेडेटर, और मैं अपनी इस जगह को खोना नहीं चाहता। बहुत से लोग मुझसे जेलस होते हैं। तब ये दूसरा लड़का सूचान से बोलता है, सूचान, क्या सच में तुम दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक करने जाना चाहते हो? वो बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? तभी वो पीछे इशारा करता है जहाँ पर एक गुलाबी बालों वाली लड़की आ रही होती है जो सूचान को रिपलाती है। इस लड़की का नाम है मीही। ये लड़का सूचान को छेड़ने लग जाता है। कहता है, हमारे ग्रुप में तो एक ऑफिशियल कपल आ चुका है। वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो डेट भी नहीं कर रहे। तो वो लोग इस लड़की को भी बोल देते हैं कि हम लोग बाहर ड्रिंक करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। तो वो भी खुशी से मान जाती है और सूचान के पीछे भागने लग जाती है। उसे देखकर सूचान डर जाता है, पता नहीं क्यों, और उस लड़की के हाथ पर थप्पड़ मार देता है गुस्से में। दूसरे लड़के बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तो ये उनसे सॉरी बोलता है और उन्हें बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि इसे आजकल क्या हो गया है, ये ऐसा ही करा जा रहा है। सूचन उन्हें बोलता है कि मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं चलता। अब ये जाने लग जाता है अकेला ही और कहता है कि सोमा डिपार्टमेंट क्या बेकार चीज है, मेरे पास वैसे एक सीक्रेट है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। वहाँ पर एक और लड़का खड़ा है, बड़ा सा उदास, मास्क पहना हुआ है उसने। ये बोलता है कि मैं उस लड़की की तरह एक बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में हूँ। ये लड़का पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था और सबके साथ अच्छे से घुल मिल सकता था, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? इनसिक्योरिटीज की वजह से। इसने दूसरों को अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा दी, यानी खामियां। एक बार इसने बहुत ज्यादा पी ली और शायद से इसे एलर्जी थी अल्कोहल से, जिसकी वजह से इसका मुंह ऐसा बन गया। और जब इसने अपने क्लासमेट्स के चेहरे देखे कि वो लोग इसे गंदे तरीके से देख रहे हैं, तो ये शर्मा कर वहां से भाग गया। उसके बाद ये हमेशा अकेला ही रहता है। वेल, ऐसा ही है, हर किसी के पास कोई ऐसी चीज होती है जो वो दूसरों से छुपाना चाहता है। अगर तुमने दूसरों को अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे जैसा अच्छा लड़का ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? वेल, मेरे पास भी एक इनसिक्योरिटी है। ये अपने कपड़े उतारता है और हम देखते हैं कि इसके पास विंग्स है, किसी बाघ की तरह। ये शायद से ड्रैगन फ्लाई है। अब ये बताता है कि इसके पास ये विंग्स आए कहाँ से। ये कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरे घर में एक ड्रैगन फ्लाई घुस आया था। मैंने उसके ऊपर स्प्रे मारा मारने वाला, जिसकी वजह से वो ड्रैगन फ्लाई डस्ट बन गया। जब मैंने उस डस्ट को इनहेल किया, उसकी वजह से मुझे उल्टियाँ आने लग गई और मैं थकावट की वजह से सो गया। और जब मैं उठा, मेरे पास ये विंग्स थे। ये बताता है कि मैं दूसरों से हमेशा ये बात छुपाता ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो लोग मुझसे डरेंगे, मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। मैं हमेशा दूसरों से दूर अकेले रहने लग गया। मुझे लगता था कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे अकेला रहना भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैंने बदलने का फैसला किया। इसने क्या किया, अपने जो विंग्स थे उन्हें फोल्ड करके उनके ऊपर बैंडेजेस लगा दी, जिसकी वजह से वो छुप गए। और फिर इसके बाद इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। इसने बहुत सारे दोस्त भी बनाए और लड़कियां भी इससे नंबर मारने लग गई। मैं भी मी के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मेरे विंग्स सो गए। यह बताता है कि इसके जो विंग्स हैं वो भी इसके जिस्म के हिस्सों की तरह ही हैं।
जैसे कि इसके लिम्स हैं। अगर ये अपने विंग्स को बाहर नहीं निकालेगा थोड़ी देर के लिए तो वो नब हो जाएंगे। तब ये ऐसे ही नंगा ही दरवाजा खोल देता है जहाँ पर इसके सामने मीही खड़ी है। ये दोनों डर जाते हैं। ये दरवाजा बंद करता है। वो बोलती है तुमने अपने पैंट नहीं पहनी हुई। ये बोलता है मैंने पैंट पहनी हुई है और सोचता है कि इसका मतलब इसने मेरे विंग्स नहीं देखे। वो लड़की बताती है कि तुम्हारा दरवाजा खोला हुआ था तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ गई। मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहती थी। ऐसे बातें करती है। ये उससे पूछती है क्या तुम बीमार हो। वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। ये बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वहीं पर बैठ जाती है। कहती है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते और मेरे साथ बाहर घूमने नहीं जाते मैं यहीं पर बैठे रहूंगी। अब ये उससे थोड़ी सी ऐसे ही इमोशनल बातें करने लग जाती है कि अगर तुम कोई बुरा फील कर रहा है तो मुझे बता दो, तुम मुझसे मुझ पर रिलाई कर सकते हो। वो अंदर जाता है और कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और इसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों बाहर जाते हैं, घूमने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें कोई और आदमी भी देख रहा है और वो भी एक बग ही है। शायद से ये एक प्रेंग मैंटिस है। ये बोलता है कि मुझे शिकार की खुशबू आ रही है। ये लोग एक सर्वे भी देते हैं दो लोगों को और ये लड़की हमारे सूचान को देखकर मुस्कुराती है। वो शर्माता है और फिर ये दोनों बैठकर मूवी देखने लग जाते हैं। ये लड़का सोचता है क्या मुझे इस लड़की को डेट करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर इसे मेरे विंग्स के बारे में पता चल गया तो शायद से ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तभी वो लड़की वॉशरूम के लिए चली जाती है इसे अकेला छोड़कर। उसके जाने के बाद वहाँ पर जो सारी लाइट्स होती हैं थिएटर में सभी बंद हो जाती हैं। वहाँ पर एक गार्ड आता है जो इन्हें बोलता है यहाँ से भाग जाओ। वो लोग बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा, क्या बोले जा रहे हो। इसकी बात ही नहीं मानते। तब ये फिर से बोलता है हमारे थिएटर में एक बंदा घुसा है जिसके पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है और वो सभी को मार रहा है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन उस बंदे को एक दूसरा बंदा मार देता है वेपन से। उसके पेट में भैंस की घुसा दिया चाकू जो भी है और ये मेंटिस नहीं किया है वही बंदा। सभी लोग डर कर भागने लग जाते हैं। तभी मेंटिस की नजर हमारे सूचान पर पड़ती है और वो बोलता है मुझे अपना शिकार नजर आ गया और इस पर हमला करता है। सूचान इसे देखकर बोलता है आखिर ये कौन है, क्या कोई ये मॉन्स्टर है। वो मेंटिस इससे बोलता है तुम ऐसे मेरी तरफ मत देखो जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। क्या तुमने कभी कोई ह्यूमन और बग हाइब्रिड नहीं देखा? तुमने भी जरूर वो स्प्रे यूज किया होगा जंगल जूस। ये वही स्प्रे है जिसकी वजह से सूचान ड्रैगन फ्लाई बना था। वो मेंटिस सूचान के ऊपर हमला करता है। ये भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। लेकिन तभी उस मेंटिस के ऊपर एक चेयर आके पड़ती है जो कि हमारी मीही ने मारी है। वो बोलती है कि सूचान उन लोगों ने मुझे यहाँ से एस्केप होने का बोला लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। मेंटिस को गुस्सा आता है। वो मीही के ऊपर हमला कर देता है। बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। रिपोर्टर भी खड़ी है जो कि इन्हें अंदर नहीं जाने दे रही लोगों को। और वहाँ पर एक और लड़की है जो इन लोगों से बोल रही है कि मुझे अंदर जाने दो प्लीज, अंदर कोई लोग खतरे में है। तो ये लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पर खिड़की से मीही नीचे गिरने वाली है। मीही को देखकर सूचान बहुत ज्यादा डर जाता है। कहता है मैं उसे गिरने नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने अपने पर इन लोगों को दिखा दिए तो फिर क्या होगा, मैं आखिर क्या करूँ। इतना कुछ सोचने के बाद सूचान छलांग लगा ही देता है उसे बचाने के लिए। पहले वो उसे पकड़ता है और फिर गले से लिखा लेता है। कहता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी लेकिन मैं कुछ भी नहीं अब कर सकता। मुझे नीचे नहीं गिरना और ना ही मरना है। अब ये इतना कुछ सोचने के बाद अपने पर निकाल ही देता है और उड़ने लग जाता है सभी लोगों के सामने। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान इतने ज्यादा छोटे परों से नहीं उड़ सकता। अगर किसी इंसान को उड़ना है ना तो उसके जो विंग्स हैं वो पूरे कमरे के जितने बड़े होने चाहिए ताकि वो इंसान का वेट उठा पाए। खैर ये एक फिक्शन है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सूजान हमारे साथ अपना थोड़ा सा ज्ञान बांटता है लोगों के बारे में। और वहाँ पर जो दूसरी लड़की खड़ी थी नीचे वो इसे देखकर बोलती है कि ये लड़का कर क्या रहा है, इतने सारे लोगों के सामने कैसे उड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसे अपने साथ लेकर जाऊं या फिर इन लोगों को कूट डालूं। ये अपनी कैप उतारती है और हम देखते हैं कि ये लड़की भी एक बग ही है। मुझे कॉकरोच लग रही है, इतना ज्यादा खूबसूरत कॉकरोच। ये बोलती है कि मैं उस लड़के को अपने स्कूल में लेकर जाऊंगी अपने साथ। अब ये ऐसे ही उड़ रहा होता है तो लोग इसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। कहते हैं देखो उसने उस लड़की को बचा लिया, लेकिन क्या ये विंग्स हैं? वहाँ पर जो मेंटिस है वो भी इसे देख रहा है। कहता है ये लड़का ऐसे कैसे कर रहा है, कोई बग ऐसे उड़ भी सकता है? शायद से ये ड्रैगन फ्लाई है। सूचान उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। ये मेंटिस अभी भी उसे खाने के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन तभी इसके पीछे एक वही कॉकरोच वाली लड़की आ जाती है जो इसकी पिटाई कर देती है। कहती है तुम्हें पता है कि तुमने कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी है हमारे लिए। लोगों ने कितनी ज्यादा वीडियोस बना ली और उन्हें बग्स के बारे में पता चल गया। हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब इस बात को 1 महीना बीत चुका है। हम यूनिवर्सिटी में ही देखते हैं सूचान के फ्रेंड्स को जो कि यही वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पर और कहते हैं कि क्या
क्या किसी इंसान के पास ऐसे विंग्स हो भी सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता। ये लड़का हमें सूचान की तरह लग रहा है और वहाँ पर सूचान भी है जिसके ऊपर ये लोग शक वाली नजरों से देख रहे हैं। उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ है हुडी के साथ। सूचान कहता है कि वो जो वीडियोस थी इंटरनेट पर लीक हो गई और अब सभी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब हम सूचान के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और सूचान उन्हें दूर से ही देख रहा है। वहाँ पर एक दूसरी औरत आती है जो बच्चों को बोलती है कि अब तुम्हें सूचान को भी विश करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे बोलते हैं नहीं, हम नहीं करने वाले सूचान को। उसके पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे तो छोड़ो, उसके पास तो मम्मी और डैडी भी नहीं है, यानी कि सूचान ऑर्फन है। अब ये सूचान बाहर जा रहा होता है अकेला ही, लेकिन इसके पीछे से आकर कोई इसे छेड़ने लग जाता है। ये गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो वो बंदा बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस उन लोगों ने भेजा था ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारे पास विंग्स हैं। सूचान इन्हें देखकर कहता है कि ये लोग वही है जिसके साथ मैं स्कूल जाया करता था। अब ये लोग मुझे किसी जू में एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब ये एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल पर अपने फॉलोवर देखने लग जाता है जो कि बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। ये मीही के बारे में सोचता है कि क्या शायद वही मुझसे अच्छा प्यार करती है, वही मुझे अच्छे तरीके से देखेगी। मैंने सुना था कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। ये हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर सूचान इसे देखकर चिल्लाने लग जाती है, कहती है मेरे करीब मत आना। ये डर जाता है, कहता है सूचान ये तो मीही, ये तो मैं हूँ सूचान। वो बोलती है मुझे पता है, बस तू मेरे करीब मत आना, अब कभी भी मेरे पास मत आना। मोस्टर सुनकर ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो इकलौती लड़की जिसे ये अपना मानता था, उसने इसे धोखा दे दिया। डरी हुई है उन्हें बहुत ज्यादा। ये अपने फोन को देखता है जहाँ पर मीही ने इसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया भाई। अब ये घर जाकर अपने जो विंग्स है उन्हें काटने की कोशिश करता है। कहता है आज मैं इन्हें काट ही डालूंगा, लेकिन काट नहीं पाता। कहता है मैं दर्द नहीं सहना चाहता, मैं इतना पैथेटिक क्यों हूँ। अब फिर से एक महीना बीत जाता है। ये बाहर घूम रहा है और कहता है कि इंसान सोशल एनिमल होते हैं और कुछ इन लोगों में ऐसे इंसान भी होते हैं जो किसी में भी फिट नहीं आते, यानी कि दूसरे लोगों से वो घुल मिल नहीं सकते और उन लोगों का एक ही फेट होता है, मौत। अब ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है। कहता है मैं अब और ज्यादा सफर नहीं करना चाहता। नीचे गिरने के बाद इसके विंग्स अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये विंग्स नहीं चाहते मैं मर जाऊं। ये नीचे जा ही रहा होता है, तभी देखता है कि वहाँ पर एक और लड़की है, वही कॉकरोच वाली। वो इससे बोलती है मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ कि तुम उड़ सकते हो। ये उससे कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है, कब से है यहाँ पर, और ये आखिर वॉल के साथ चिपकी कैसे हुई है। ये भी चीज पॉसिबल नहीं है वैसे, अगर तुम्हारे पैर चिपक भी जाए वॉल से, तुम्हारी बॉडी नहीं खड़ी रह सकती ऐसे उल्टे। ये कहती है तुम ऐसे उड़ सकते हो, मैं कितनी ज्यादा जेलस हूँ, ऐसे मरना नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ तरीका जिसकी वजह से तुम वापस इंसान बन जाओगे, लेकिन पहले हमें बिल्डिंग में जाना चाहिए। ये लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर सूचान इससे पूछता है तो बताओ मुझे तरीका वापस इंसान बनने का। वो बोलती है मेरी ये कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ मेरे स्कूल में चलना पड़ेगा और वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जो मेरे प्रोफेसर हैं वो तुम्हें खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। बाहर हमारे लिए बस भी वेट कर रही है। सूचान इससे बोलता है मैं आखिर तुम पर यकीन क्यों करूँ, वो पहले जो मेंटिस आया था वो भी मुझे मारना चाहता था। तो वो बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना तो जाओ जाकर मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। सूचान कहता है मुझे इस पर 100% यकीन नहीं, लेकिन मेरे पास अब और कोई चॉइस भी नहीं है। तो वो इसके साथ बस में बैठ जाता है। वो लड़की सूचान को वही स्प्रे दिखाती है जंगल जूस, कहती है तुम इसकी वजह से ही ऐसे इंसेक्ट बने हो। ये जंगल जूस जो है स्प्रे, ये इंसानी डीएनए को बग के डीएनए के साथ मिक्स कर देता है। अगर तुम इसे मेंटिस के ऊपर स्प्रे करोगे तो हो सकता है उसकी वजह से तुम भी मेंटिस बन जाओ। सूचान इससे स्प्रे के बारे में पूछता है कि कौन लोग इन्हें बेचते हैं। वो बताती है कि जो भी कंपनी इन्हें बेच रही है वो एक मिस्ट्री है, किसी को भी उनके बारे में नहीं पता, बस थोड़ा कुछ ही हमें पता है मार्केट में ये जहाँ पर भी बिक रहा है ऐसा कुछ। सूचान इससे बोलता है लोगों को आखिर इसके बारे में क्यों नहीं पता। वो बोलती है इसलिए क्योंकि हम इसके सारे ट्रेसेस मिटा रहे हैं। वो बोलता है क्यों, तब ये बोलती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं और बस से उतर जाती है। सूचान कहता है हम तो अभी भी टनल में ही हैं, यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं। वो लड़की से बताती है ये जो टनल है ये एक माउंटेन के अंदर बनी हुई है और वहाँ पर माउंटेन में एक दरवाजा भी है। ये इस दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने तो उस जगह पर पूरा शहर बसा रखा है जिसे ये लोग बोलते हैं नेस्ट, और ये भी यूनिवर्सिटी ही है इन्हीं कीड़ों की। सूचान इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग इंसेक्ट ही हैं। ये कहता है कि कितने ज्यादा लोग हैं मेरे जैसे यहाँ पर, क्या मैं सच में यहाँ पर इंसान बन
बन सकता हूँ वापस। हम देखते हैं वहाँ पर वो उसी मैंटिस को जिसे कुछ पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। उस मैंटिस की नजर पड़ती है सोचान पर और कहता है कि ये तो वही ड्रैगन फ्लाई है। वो पुलिस वाले बोलते हैं मॉन्स्टर आगे बढ़, तो बकवास मत कर। ये मैंटिस बाहर जाने का सोच रहा होता है, लेकिन वो लोग इसे झटका दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाने का सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन ये बंदा फिर भी खुश है और कहता है ड्रैगन फ्लाई वाले लड़के, मैं तुम्हें जरूर खा कर रहूंगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ये वाला मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे कोई और मानवा भी रिकमेंड कर देना अगर अच्छा हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द डे को बड़ी एंड बाय।